आम लोगों के लिए सफलता साधक की चुप्पी, स्वीकृति या समर्पण का संकेत होते हैं तथा उनके अस्थायी खटाव भी असफलता के समान होते हैं। दरअसल ऐसे न्यायाधीश इस बात से अनजान हैं कि यह चुप्पी कुछ भी नहीं है, बल्कि उनकी बातचीत की महान कला है और वे झटके उनकी विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि उनके स्वयं शोधन प्रक्रिया का परिणाम है। मेरा विश्वास कीजिए, आज के सफल लोगों के में कोई भी ऐसा नहीं है जो असफलता या नुकसान से बचा हुआ था, किंतु उनके साहस ने उन्हें बनाए रखा और अकेले खड़ा रख पाया। महत्वाकांक्षी लोगों के साहस ने पहाड़ों और महासागरों पर विजय प्राप्त की और विशेष कार्यों को पूरा किया। समर्पित लोगों के साहस ने कई सपनों को वास्तविकताओं में परिवर्तित कर दिया है और उन्होंने बहुत सी असंभावनाओं को संभावनाओं में बदल दिया है। निर्णय लेने में साहस होना ज़रूरी है। जब निर्णय लेना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं तो यह उनका साहस ही है जो उनके सपनों को पाने के लिए उनका समर्थन करता है। विशेष रूप से कठिन अलोकप्रिय निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता है। इस तरह के फैसले हमें समाज से अलग या इनकार कर सकते हैं। इस तरह के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि अस्वीकार और अस्वीकृति लगभग सभी सफल लोगों के आम अनुभव होते हैं। ईसा मसीह से इनकार किया गया, गैलीलियो को इनकार किया गया, कोपरनिकस को इनकार किया गया और वास्तव में इस समाज में शुरू में किसने इनकार नहीं किया। प्रारंभिक अस्वीकृति और खंडन के बिना किसी भी सफल व्यक्ति को इस समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, किंतु हर अस्वीकृति ने उन्हें मजबूत और अभिनव बनाया। उन्होंने सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने का अभ्यास किया। उन्होंने अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया, परिणामों पर नहीं। उनके लिए परिणाम हमेशा संबंधित कारक रहे थे। इस समाज में कई लोग अपनी सुरक्षा या आश्रय खोने से डरते हैं, चूँकि इस दुनिया में सब कुछ गिरावट और बिगड़ने के अधीन है। हमें कोई स्थायी आश्रय कौन दे सकता है? कितनी देर तक हम किसी चीज़ पर निर्भर रह सकते हैं? दूसरों की दया पर कब तक रह सकते हैं? प्रत्येक जीवन का एक उद्देश्य है और हमारे अनुचित और शोषण प्रणालियों के लिए निरंतर प्रस्तुत करना और कुछ नहीं किंतु गुलामी और निर्भरता है। याद रखिए, हम जितना अधिक निर्भर करते हैं उतने ही अधिक दास बन जाते हैं, तथा जितना अधिक गुलाम बनते हैं हम उतने ही अधिक दास बनाते हैं, न कि स्वामी। संरक्षक खुद को नेता के रूप में बदलते हैं, अधिक आश्रित बनाते हैं। सोचने में फ़र्क होना ज़रूरी होता है। किसी को अलग ढंग से सोचने के लिए साहस दिखाना चाहिए ताकि परिणाम निराशाजनक ना हो। लोग जो बिक्री और मार्केटिंग करियर में होते हैं, शायद उन्होंने अलग तरीके से सोचने के लाभों का अनुभव किया हो। ऐसी नौकरियों में लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सफलता हमेशा एक रणनीति से दूसरे पर बदलने के दौरान दिखाए जाने वाले साहस की मात्रा के लिए आनुपातिक रहे। उन्हें कभी भी स्वयं को एक विधि के दास बनने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और स्थिति में मांग की जाने और परिणामों के डर से उन्हें एक योजना से दूसरी योजना में बदलने के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए। यह दुनिया अवसरों और संभावनाओं की भूमि है। अपवाद संभावनाओं को और अधिक कीमती और दक्षतापूर्ण बनाते हैं। हम उन संभावनाओं को तलाशने में जो साहस दिखाते हैं वे हमारी उपलब्धियों पर कृपा करते हैं। प्रतिकूलता से प्राप्त होने वाली हर संभावना हमें आनंद और संतुष्टि देती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। यह हमें खोने के बजाय जीतने की भावना देती है। जो आत्मविश्वास हमें प्राप्त होता है वह हमें ब्रह्मांड से अधिक मांग करने वाला बनाता है। वर्तमान में जो कुछ भी हम करते हैं या यह हमें उससे अधिक करने की हमारी क्षमताओं में विश्वास कराता है। यह हमारी छिपी प्रतिभाओं को उजागर करता है और हमें सफलता का स्पष्ट मार्ग दिखाता है। चुनौतियों के बिना
एक दुनिया की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती है, और इस तरह के संसार के लिए उम्मीद करना और कुछ नहीं, केवल कायरता है। किंतु याद रखिए, वे चुनौतियाँ अस्थायी होती हैं। लहर खाड़ी की तुलना समुद्र तट पर अधिक महसूस होती है। नारियल के बाहर के सख्त खोल को तोड़े बिना उसके स्वादिष्ट नर्म नारियल का आनंद उठाना कठिन होता है। प्रयास कठिन और थकाऊ हो जाते हैं, किंतु इसके लिए धैर्य का होना आवश्यक होता है। हम कब तक समस्याओं और मुद्दों से दूर भाग सकते हैं? जितना अधिक हम दौड़ते हैं, उतना ही हमें पीछा किए जाएगा। जितना हम दूसरों को पीछा करने की इजाज़त देते हैं, उतना ही हम थक जाते हैं और शीघ्र ही पराजित हो जाते हैं। चुनौतियों से भागने की बजाय पर्याप्त रूप से उसका सामना करने की हिम्मत करनी चाहिए। वास्तविक मुद्दों से दूर होने से कभी भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, और कभी कभी यह उसके विकास या वृद्धि का समर्थन कर सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि जीवन रक्षा हमेशा बहादुरों का अधिकार है और कायरों के लिए एक विशेषाधिकार। अधिकार हमेशा स्वयं से सौंपे जाते हैं और विशेषाधिकार दिए जाते हैं। देना हमेशा दाता की दया पर होता है, न कि लेने वाले की रुचि में। आगे बढ़ने की आशा हम तब ही कर सकते हैं जब हम अपनी नियति को तैयार करते हैं। याद रखें, चुनौतियाँ सामना करने के लिए यदि होती है, डरने के लिए नहीं। डर संदेह लाता है और संदेह विफलता की ओर जाता है। वीरतापूर्ण निर्णय क्रांतियों का आधार बनते हैं। क्रांति हमेशा परिवर्तन लाती है और बदलने की इच्छा हर सफलता का आधार होती है। सफलता को वास्तविक बनाने के लिए वास्तविकताओं का सामना करने का एक विशाल साहस हासिल करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। साहस को जुटाने और उसे बनाए रखने के कई तरीके होते हैं, जिसमें शामिल है अपने भय को पहचानें। लोग अक्सर अपने विशिष्ट भय को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, जो उनके आत्मविश्वास और साहस को कमज़ोर बनाता है। साहस बनाने के लिए अपने विशिष्ट भय को पहचानने और उन्हें सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार के डर की सूची में संकुचित या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग एक या अन्य भय के शिकार होते हैं। तुलना से बचें। तुलना कई प्रतिक्रियाओं का कारण बनती है। आमतौर पर तुलना लोगों को या तो ईर्ष्यालु या तो भयभीत बनाती है। यह लोगों को बेचैन बना देती है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से अलग होता है और दूसरों के साथ खुद की तुलना करने का प्रयास करने से अपने आत्मविश्वास में कमी आने के अलावा और कुछ नहीं होता है। हमेशा दूसरों की योग्यता को देखना हमारे आत्मविश्वास और साहस को कमज़ोर कर सकता है। उनका सम्मान करें, किंतु पालन ना करें। बहुत अधिक अधीनता के होने से धीरे धीरे आत्मविश्वास और साहस कम होने लगता है। अपने आप में विश्वास करें ताकि आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकें, और आपके जैसे कई लोग पहले ही ऐसा कर चुके हैं। याद रखें, कोई भी कमज़ोरियों और किसी तरह की क्षमताओं से मुक्त नहीं होता है। अच्छी यादों को स्वीकार करें और बुरी यादों को अस्वीकार करें। आमतौर पर लोग अपने अनुभवों के आधार पर दूसरों पर अपनी राय बनाते हैं। उदार और सच्चे होने के बावजूद लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार या बदतमीजी की होगी। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है कि हमें दूसरों की सोच और व्यवहार पर कोई पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। उस समय के दूसरे व्यक्ति की मनोदशा ने उन्हें वैसे प्रतिक्रिया करने पे मजबूर किया होगा जिस तरीके के वे वास्तव में हैं। ऐसे अनुभवों के मानसिक रूप से उन्हें लंबे समय तक पीड़ा दिया होगा। लोग बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य से पिछले घटनाओं के शोध में अपना दिन रात बिता देते हैं। यह उन्हें अपने आत्मविश्वास, साहस और लोगों पर भरोसा करने में पीछे
खींच सकता है। सकारात्मक अनुभवों वाले लोगों के विषय में नकारात्मक भावनाओं का सामना करने के लिए साहस प्राप्त करने के लिए अपने पराक्रमों की तुलना में अपनी उपलब्धियों के अनुग्रह के क्षणों के विषय में सोचें और अपने भीतर के साहस के स्तर में एक अंतर देख पाएं।